जय माँ दुर्गा आदिशक्ति की जय हो। जय महाकाल, जय जय महाकाल। मैं पंडित अशोक शर्मा, उज्जैन वाला, सभी जिज्ञासु महानुभावों को नमस्कार करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे कि जो विवाह संबंध किए जाते हैं और उसमें अपन एक जनरल बात बोल देते हैं कि कुंडली मिलान करना है साहब। तो वास्तव में कुंडली मिलान में होता क्या है? तो वास्तव में जब कुंडली मिलाई जाती है तो जनरली जो बात है वो बात ये है कि साहब इनकी राशि आपस में मिलती है कि नहीं मिलती है, हम ये देख ले, या और कुछ। किंतु होता क्या है कि जब कुंडली मिलान की जाती है तो इसका जन्म नक्षत्र लड़की का और लड़के का जन्म नक्षत्र, उन जन्म नक्षत्रों से उनके गुणों का मिलान किया जाता है। अब जब उनके गुणों का मिलान किया जाता है तो उससे यह मालूम पड़ता है कि इनके कितने गुण मिलते हैं। उसको बोला जाता है अष्टकूट मिलान। अष्टकूट मिलान क्या होता है, उसमें क्या क्या वो देखा जाता है? तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि अष्टकूट मतलब 8 प्रकार के से उनका मिलान होता है। उसमें पहला वर्ण, दूसरा वैश्य, तीसरा तारा, चौथा योनि, पांचवा ग्रह मैत्री, छठा गण मैत्री, सातवां भूकुट मतलब राशि मिलान, और 8वां नाड़ी दोष वाला नाड़ी। इस प्रकार ये 8 होते हैं। और जो मैंने बोले हैं नंबर से, क्रम से, वैसे ही इनके नंबर से गुण होते हैं। और इन 8 का ही गुण का टोटल 36 होता है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मेरे वीडियो को मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और ये जो क्रम से हैं 1 से 8, उनके गुणों के नंबर भी क्रम से ही हैं, ये 1 से 8, और इनको टोटल करोगे तो ये आएंगे 36 गुण। अब 36 गुण में आपको ये कहा गया है, शास्त्रों का मत है कि 18 या 18 से ऊपर गुण मिलते हैं तो वो संबंध विवाह के लिए ठीक रहते हैं। तो जब आप ये देख लेते हो कि भाई 18 या 18 से ऊपर मिले हुए हैं तो बहुत सी बार कुछ लोग ये सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा गुण मिलना चाहिए साहब। तो ज्यादा से ज्यादा गुण मिलना चाहिए तो भैया फिर तो 36 ही मिल रहा है, और 36 मिले तो भी निषेध है कि 36 गुण मिलते हैं। 36 गुण मिलते हैं तब भी विवाह संबंध नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी के भी 36 गुण मिले थे। तो तभी से ये परंपरा है कि 36 गुण मिलते हैं तो भी विवाह संबंध नहीं करना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जिते। ज्यादा शक्कर डालोगे तो चाय इतनी मीठी बनेगी कि आपको पीते नहीं बनेगी। इसलिए आप विवाह के संबंध में गुण मिलान करने के बाद में वास्तव में और क्या क्या देखना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे लड़के की पत्रिका में शुक्र देखना चाहिए कि शुक्र कैसी स्थिति में है, और लड़की की पत्रिका में गुरु देखना चाहिए कि गुरु कैसी स्थिति में है। यदि ये शुभ स्थिति में है, दोनों की पत्रिका में, लड़के की पत्रिका में शुक्र अच्छी स्थिति में, लड़की की पत्रिका में गुरु अच्छी स्थिति में है, तो ये समझ लीजिए आप कि विवाह संबंध ठीक है। दूसरी बात आप ये देखिए कि एक का लग्नेश दूसरे का सप्तमेश हो और दूसरे का लग्नेश पहले का सप्तमेश हो, दोनों में बहुत प्रेम रहेगा। यदि आप देखते हो कि जो गण होता है, या तो गण एक हो या उनमें मैत्री हो, वो भी बहुत प्रेम रहेगा। और तारा के गुण 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो यदि आधा तारा भी मिलता हो, यानी कि उसमें 1.5 गुण भी मिलता हो,
तो उनमें प्रेम रहेगा। और ऐसे ही आपका राशि मिलान आप करो तो उसमें यदि छठा अष्टक दोष हो तो छठा अष्टक दोष का निवारण शादी के समय ही कर लो आप। यदि मंगल दोष का कोई कारण हो उसको भी शादी के टाइम पे ही अपने पंडित से कह के उसका मतलब बातों का ध्यान रखते हुए हमको ये देखना चाहिए कि दोनों की पत्रिका में कोई बड़ी बीमारी का योग तो नहीं है, कोई बड़ा दुर्घटना का योग तो नहीं है, या कोई ऐसा बड़ा दोष तो नहीं है। इस पे भी विचार कर लेना चाहिए। अब आप ये देखिए कि मिलान के साथ साथ कुटुंब का घर 2 नंबर, आप ये देखिए कि इनके विवाह से संबंध से कुटुंब में बढ़ोतरी होगी, सम्मान बढ़ेगा, यश बढ़ेगा। ये चीज देखिए आप। 5वां घर प्रेम का, ये देखिए आप कि 5वें घर से इन दोनों में प्रेम, दोनों को देखना है कि दोनों में प्रेम रहेगा, संबंध कैसे रहेंगे। संतान पर भी उससे 5वें नंबर के भाव से देखी जाती है। 7वां नंबर पति पत्नी का, वहां भी देखिए। और कौन कौन से शुभ ग्रह 7वें घर को देख रहे हैं इसको भी ध्यान रखिए। जो मैं घर बता रही हूँ उसमें आपको ये ध्यान रखना है, केवल यही नहीं देखना कि उसमें केवल कौन सा घर बैठा हुआ है, और शुभ ग्रह कौन कौन से देख रहे हैं, उन किन किन की दृष्टि है, ये भी आपको देखना चाहिए। और 9वां घर भाग्य का, क्योंकि भाग्य के बगैर तो कुछ होना ही नहीं है, इसलिए जो है सबके ऊपर हावी भाग्य है, इसलिए जो है आपको 9वां भाव भी देखना चाहिए। और 11वां भाव जो लाभेश का है, लाभ तो सभी प्रकार का लाभ, वो भी आपको देखना चाहिए। और ये सब देखने के बाद आपको सारी भ्रमपूर्ण स्थिति दूर हो जाती है। और भ्रमपूर्ण स्थिति दूर होने के बाद आदमी को प्रसन्न मन से इस काम को करना चाहिए। आज बस इतना ही।